हे स्टूडेंट्स, बच्चों, हम वालीदात की एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ रहे हैं एंड आज हम उसका एक न्यू पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट टर्न तक देखा था। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको कि जब आप नेक्स्ट अपना वीडियो देखने आओ, नेक्स्ट लेक्चर देखने आओ, तो उससे पहले 5 to 10 मिनट्स आपने जो उससे एक दिन पहले पढ़ा है, वो अगर कोई चैप्टर की रीडिंग चल रही है तो वो पूरा चैप्टर, अगर एक्सट्रैक्ट्स या कोई एक्सरसाइज चल रही है तो उस पूरी एक्सरसाइज रिवाइज करके आओ। ठीक है बच्चों? तो हम जल्दी से रिवाइज करते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। कल हमने देखा था जो वालीदाद होता है वो काफ़ी परेशान होता है एंड उसके पास दो पेरी आती हैं। पेरी कौन है? फेरी को पेरी भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे पेरी मीन्स फेरी। ठीक है, एंड वो उसको ट्रांसफॉर्म कर देती हैं, उसके कपड़े बहुत अच्छे कर देती हैं, उसको टर्बन पहना देती हैं, है ना। और क्या करती हैं बच्चों फेरीज? और उसका जो नॉर्मल सी हट थी एक, उसको एक पैलेस बना देती हैं। ठीक है, वो जैसे ही पैलेस के अंदर घुसता है वो एमलेसली चीज़ों को देख रहा होता है, सारे रिचेस को जो उसने कभी डिज़ायर नहीं किए थे, उसे कभी नहीं चाहिए थे, उसे कभी रिचेस चाहिए थे। बच्चों, हमने अभी तक पूरी स्टोरी पढ़ी तो हमने कहीं नहीं देखा कि वालीदात को कभी भी रिचेस चाहिए थे, कभी भी उसे धन दौलत से प्रेम नहीं था। द एडवेंट ऑफ कैरावन वॉज अनाउंस्ड टू हिम। दो जो कैरावैन में आ रही थी उनके आने की सूचना उसे दी गई। सर्वेंट वन अनाउंस करता है अ कैरावैन हेड्स दिस साइड फ्रॉम द ईस्ट। सर्वेंट टू कहता है एंड अनदर वन फ्रॉम द वेस्ट। फिर थर्ड कहता है टू कैरावैन्स आर हेडेड टूवर्ड्स अवर पैलेस। बच्चों, ऐसे राजा महाराजाओं क्या मतलब, अगर आपने शोज़ वगैरह टीवी में देखे हों या आपको पता हो कि कैसे हुआ करता था, तब आप देखोगे कि कोई भी आता था तो उससे पहले क्या होता था, एक बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स किए जाते थे। हाँ, जैसे होशियार ये पधार रहे हैं करके। तो ऐसे यहाँ पे इनके सर्वेंट्स भी कहते हैं कि एक कैरावैन ईस्ट से आ रही है, एक वेस्ट से आ रही है। तीसरा सर्वेंट कहता है दोनों साइड से हमारे पैलेस के टूवर्ड्स कैरावैन्स आ रही हैं। बोथ कैरावैन्स हॉल्टेड अराउंड द सेम टाइम। हॉल्टेड मीन्स रुकना, दोनों सेम टाइम पे रुकी। द क्वीन डिसेंडेड फ्रॉम हर माउंट, द किंग डिसमाउंटेड फ्रॉम अ जूल्ड हॉर्स। तो जो क्वीन थी वो किससे, एक उससे निकली, माउंट से, मतलब जो उनकी राजगद्दी थी जो बिल्कुल तैयार होके आ रही थी उसमें से वो निकली। हाँ, और किंग किससे निकले? एक ज्वेल्ड हाउस से, डिसमाउंटेड फ्रॉम अ ज्वेल्ड हॉर्स। एक बहुत सुंदर सा हॉर्स था जिसने बहुत सारी ज्वेलरी पहन रखी थी, उससे वो निकले। वालीदाद ग्रीटेड हिज रॉयल विजिटर्स। वालीदाद किससे मिलने आया? मिला अपने रॉयल विजिटर्स से। बच्चों, यहाँ रॉयल विजिटर्स किसे कहा गया है? किंग एंड क्वीन को, क्योंकि वो रॉयल है मीन्स किंग है, क्वीन है, एंड वो किससे? वालीदाद से मिलने आए हैं। ठीक है, नरेटर फॉर किंग, माई डियर वालीदाद, आई कुड नॉट वेट टू सी यू एंड थैंक यू इन पर्सन, द गिवर ऑफ सच फाइन गिफ्ट्स। वो कहता है वालीदाद, मैं तो रुक ही नहीं पा रहा था तुमसे मिलने के लिए, इतने फाइन गिफ्ट्स देने वाले। वालीदाद स्माइल करके कहता है वेलकम ओ ग्रेट चिवारिस किंग। उसकी मतलब ये प्रेज में कहता है ओ महान राजा, ये इनसे मिलिए, क्वीन ऑफ खाइस्तान से। ये किंग कौन है बच्चों? नेकाबाद का राजा है। दोनों, नेकाबाद का राजा और खाइस्तान की क्वीन, दोनों को इसने गिफ्ट्स दिए ना, तो वो लोग इससे मिलने आए हैं। The king and the queen fell in love the moment they saw each other. नरेटर थी वालीदाद hosted their marriage। अब बच्चों, एक बहुत अच्छा यहाँ पे काम होता है, क्योंकि वालीदाद परेशान होता है कि क्या होगा, क्वीन मुझसे मिलने आ रही है ना। एंड एक उसका सर्वेंट मतलब क्वीन से ये भी कहता है कि हो सकता है वालीदाद आपसे शादी करना चाह रहा हो। लेकिन अब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि जैसे ही क्वीन ऑफ खाइस्तान एंड किंग ने एक दूसरे को देखा तो वो लोग शादी करने के लिए तैयार हो गए एंड वालीदाद ने उनकी शादी कराई।
When the guest and the newlyweds had departed, Walidan again left the palace. He met the Paris on the way. तो जो न्यूलीवेड मतलब जिनकी अभी अभी शादी हुई हो वो लोग और गेस्ट चले गए तो वालिदात अपना पैलेस अपना राजमहल छोड़ के जाने लगा. उसे रास्ते में फिर वो फेरी मिलती है. You are on your way again, वालिदात. तुम फिर से अपने रास्ते पे जाने लगे. He saw the two angels he had met a few days ago. थोड़े दिन पहले उसे जो एंजल्स मिली थी उनके पास वापस मतलब उसने उनको वापस देखा. वो कहता है मुझे मेरी जो हट है एंड मेरी जो पुरानी ज़िंदगी है उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए. तो फेरी कहती है एज़ यू से नोबल सोल, तुम जैसा कहो. नोबल सोल उसे कहा गया है, एक अच्छी आत्मा. फिर पेरिस ने उसको वापस टच किया एंड वो वापस अपना सिंपल ग्रास कटर बन गया. सब कुछ उसका नॉर्मल हो गया. फिर वो खुशी खुशी अपनी हट में रहने लगा. अपनी वापस ज़िंदगी में वापस अपनी जो पहले जैसी ज़िंदगी थी उसे जीने लग गया. ही रिमेंबर्ड हिज फ्रेंड्स मर्चेंट किंग क्वीन बट ऑलवेज टुक केयर दैट ही नेवर एवर सेंट अ गिफ्ट टू देम. वो अपनी वापस ज़िंदगी जीने लग गया एंड उसने ध्यान दिया कि अब मैं किसी को कोई गिफ्ट नहीं भेजूँगा. बच्चों यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया हमारा चैप्टर कंप्लीट. आगे आप क्या करेंगे, आज जितना भी पढ़ा है उसके हार्ड वर्ड्स 2 टाइम्स लिखेंगे.